इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसमें ये चेक करने के लिए आपको देगा कि अद्वितीय हल है, जांच करना है आपको, या अनगिनत हल है या कोई हल नहीं है, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसको हम लोग पहले टाइप फर्स्ट इसको हम लोग क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं ये इसका क्या हल होगा। तो 3/6 हो गया, इधर y के गुणांक 1 है और इधर बट्टा में 2 है, 3 दूनी 6, मतलब ये 1/2 और इधर कितना था 2/1 है। तो हमने देखा ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। ये कैसा कंडीशन होता है। अब ये आपको कहेगा इसका कितना हल होगा। ये यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इस टाइप का, पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझते हैं कि 2 चर वाला जो है रैखिक समीकरण का 2 इक्वेशन आपको दे देगा और पूछेगा इसका अद्वितीय हल है या अनगिनत हल है या कोई हल नहीं है, इसको कैसे आप जांच करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1/a2 हमने किया, b1/b2 किया, c1/c2 किया, और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन। ये दोनों यदि बराबर नहीं होता, मान लो कि हम अभी जानते हैं यहाँ पे हम कि a1/a2 जो है बराबर b1/b2 बराबर यदि नहीं होगा तो अद्वितीय हल होता है। यदि ये यहीं पे कंडीशन क्लियर हो जाता तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। a1/a2 यदि b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर, यहाँ पे देखते हैं बराबर है 3/6 और 1/2, तो दोनों तो ये बराबर है। अब बराबर नहीं यदि होता तो अद्वितीय हल, बराबर है तो फिर क्या करेंगे, तब आगे का कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, यानी c1/c2 को हमको लिखना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। तो c1/c2 क्या कर रहा है, 2/1 है, तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन इधर बराबर नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन कौन सा हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये किसका आता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यदि कोई पूछे कि इसका कितना सोल्यूशन होगा तो हम इस तरह से डायरेक्ट कर लेंगे a1/a2 और b1/b2 दोनों को पहले हम चेक करेंगे कि दोनों का रेशियो बराबर है या नहीं है। यदि बराबर नहीं होगा तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया, अद्वितीय हल होगा। और यदि बराबर रहेगा तब हम आगे का स्टेप जो है वो c1/c2 तो हमको निकाल के चेक करना पड़ेगा कि c1/c2 के साथ ये बराबर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 केस यहाँ पे निकला है ना। यदि बराबर नहीं है तो ये हो गया, और यदि ये बराबर है तो फिर हमको ये चेक करना पड़ेगा c1/c2 के साथ उसका क्या कंडीशन है। उधर बराबर यदि वो भी होगा तो अनगिनत हल, यदि बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें है, और परीक्षा में अक्सर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इसको जांच करें कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। और एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ग्राफीय विधि से आपको बोलेगा कि इसका कितना हल होगा। कब कहेगा, पहले कि इसको जांच कीजिए कि अद्वितीय हल है या नहीं। यदि अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब बोलेगा आलेखीय विधि से उसका हल करें। तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, यूनिक सॉल्यूशन इसका है या नहीं, वो पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो x का गुणांक इधर यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3/2 है, और यहाँ पे कितना है 2/-3 है, 2/-3 है। मतलब a1 ये अपना a1 है, ये b1 और ये c1 है, a2 b2 c2। तो a1/, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। मतलब जो है सबसे पहले हमको यहाँ पे क्लियर करना है a1/a2 यदि बराबर नहीं हो b1/b2 तब क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन उसका मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ना। तो यहाँ पे हमने देखा a1/a2 3/2 आया, b1/b2 कितना है, यहाँ पे 2 है प्लस में और यहाँ पे माइनस में 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब कि इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। अब यदि अद्वितीय हल है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। तो समीकरण फर्स्ट से पहले क्या हो जाएगा, एक डब्बा हम लोग बनाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग यदि इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y बराबर 4 हो जाएगा। 2y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 3x हो जाएगा। इसीलिए y बराबर कितना होगा, 4 - 3x/2। इस समीकरण 1 से ये बना। समीकरण 2 से कैसा बनेगा, समीकरण 2 से कैसा बनेगा, 2x - 3y बराबर 7 लिखा जाएगा, -7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और -3y बराबर लिखना चाहे तो 7 - 2x हो जाएगा, और y बराबर लिखें तो 7 - 2x बट्टा में -3 हो जाएगा। ये दोनों का हो जाएगा। इसके लिए भी एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो x का अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे।
तो y का मान कितना 4 माइनस 3x बट्टा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट उसका एक ड्रॉ करेंगे, पॉइंट, और यहाँ पे जो है हम अपनी मर्जी से x का मान मान लो पहले हमने 0 रखा है ना, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो 4/2 मिलेगा, यानी कि 2 मिलेगा। सॉल्व इसको कर लेना है x की जगह पे 0 रख कर। अब मान लो x की जगह पे हम 2 रखते हैं, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 3 ये 6 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 3 गुने 2 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 बट्टा 2 यानी कि माइनस 2 बट्टा 2 मिलेगा, यानी कट के -1 मिलेगा, यानी -1 मिलेगा। तो इसको हमने रखा। अब इसका पॉइंट क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा, और बी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x2, तो y में -1, ये इसका हो जाएगा। सेम इसका भी हम लोग एक बॉक्स इधर बनाते हैं, है ना। तो x का मान अपने को पुट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 2x बट्टा -3, और ये इसका पॉइंट हो जाएगा। 2 वैल्यू लेके चेक कर रहे हैं, 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, तो इसको हम यदि 2 रखते हैं तो 7 माइनस 2 गुने 2 बट्टा -3 आ जाएगा, तो 7 माइनस 4 बट्टा 3, 7 में 4 गया 3 बट्टा -3, 3 3 कट जाएगा तो -1 मिलेगा, यानी कि y का -1 आ जाएगा। और यदि हम 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 बट्टा -3 मिलेगा, तो वो बेहतर नहीं रहेगा। हम लोग इस तरह से 2 रख के देखा, माइनस में यदि 1 रखते हैं तो माइनस में यदि 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 2 गुने -1 बट्टा -3, 7 माइनस प्लस 2 बट्टा -3, 7 और 2 9 बट्टा -3, यानी कट के कितना -3 मिलेगा, यानी कि -3 मिलेगा। तो इस तरीक़ा से इसको हमने सॉल्व कर दिया ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा C2 और -1, और D जो हो गया -1 और -3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना इस तरीक़ा से। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, आलेखीय विधि से कहता था हल करने के लिए, ग्राफिकली, तो हमने इसमें क्या किया, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जो कंडीशन था पहले हमने उसको चेक करा, a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2, हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से y का मान निकालेंगे, फिर समीकरण 2 से y का मान हम लोग निकालेंगे, इस तरह से हम लोग सेट करेंगे, और दोनों के लिए अलग अलग एक एक हम लोग बॉक्स बना देंगे ना। इससे भी x का मान रखने पे डिफरेंट हमने x का मान रखा, और ऐसा इसमें रखेंगे कि वो कट जाना चाहिए ना, कट जाना चाहिए परफेक्टली ना, फ्रैक्शन में नहीं है, नहीं तो ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा ना। वैसे भी इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करेंगे, है ना। तो हमने अपने मन से इसमें रखा 0, तो 2 इसका y का मान आया, और ये x का मान इसमें रखेंगे, इस तरह सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि परफेक्ट वो कट जाए। और फिर उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख दिए, a b हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सिमिलरली इस इक्वेशन से y का मान हमने -3y बराबर ये 2x उधर जाएगा, 7 - 2x था, इधर y -3 इसे गुना में है, उधर जाके भाग हो गया। अब इसमें भी हम लोग उसे अपने हिसाब से पहले चेक करते रहेंगे कि किस वैल्यू को हम उसमें रखें। 0 हमने इसमें नहीं रखा, क्योंकि 0 रखने पे ये क्या हो रहा था, 7/-3 आ रहा था, और परफेक्ट वो दशमलव में आ जा रहा था ना। तो वो ज़रा हम और भी सर्च करेंगे कि कौन सा हम वैल्यू उसमें ले सकते हैं जिससे कि वो परफेक्टली वो कट जाए, पूरा नहीं कि एक तरह से वो इंटीजर में अपना वैल्यू आ जाए ना। ऐसा हम प्रयास करेंगे इसमें, क्योंकि कोई पूर्णांक हो जाए ना, कटकुट करने के बाद वो पूर्णांक में आ जाए, ऐसा हम लोग अपने हिसाब से इसमें वैल्यू लेंगे। अब ये दोनों बॉक्स बनाने के बाद हमको इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक चीज़ हम इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या दिख रहा है, बी कोऑर्डिनेट इसका भी और इसका सी कोऑर्डिनेट, ये दोनों क्या दिख रहा है इसमें, ये कॉमन दिख रहा है ना। हमेशा इसमें याद रखेंगे कि जो इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा और इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन के केस में वो सेम ही होगा, और वही अपना सॉल्यूशन होगा। नहीं x का मान वही 2 और x का मान y का मान यहाँ पे -1। इसका हम डायरेक्ट चाहें तो इससे भी सॉल्व, लेकिन इसको हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा किस जगह पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और वही अपना पॉइंट होगा। तो यहाँ भी उसे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का जो है 2 - 1 और यहाँ भी 2 - 1, ये दोनों का कॉमन पॉइंट मिल रहा है ना, और वही उसका सोल्यूशन होता है। ये जो कॉमन पॉइंट है वही उसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है दोनों का। देखिए x का मान आपको यहाँ पे एक तरह से 2 और y का मान कितना -1, ये इसका आपका सोल्यूशन मिलेगा। और ये चीज़ यहाँ पे हम भी बता सकते हैं, और यहाँ पे हम ग्राफ देख के हम इसको ड्रॉ करते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये 0 हो गया, ये x का मान हम कहाँ तक 2 तक हमने रखा है, तो 1 2 3 रख लेते हैं, x 1 2 और ये 3 और ये -1 हमने ये रखा x का डैश। अब इधर y का मान अपने को कहाँ तक आया है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आया है, 2 तक ही, -1 -3 2, तो ये 1 2 3 इधर भी रखते हैं, 1 2 3 ये y का वैल्यू अपना था। और नीचे भी आते हैं तो फिर ये -1 फिर -2 -3 -4 इस तरह से ये आएगा और ये 0 0 था। तो पहला एक कोऑर्डिनेट हम इसको ड्रॉ करेंगे तो 0 2 0 2 का मतलब कि x 0 y 2, तो y में 2 ये है और x में 0 ये है, तो x 0 यानी y x पे ही होता है, तो y x पे ही यानी हमको ढूंढना है, y का मान यानी कि 2 चाहिए, तो 2 प्लस में ये है अपना, और ये हमको x जब 0 रहेगा कोऑर्डिनेट तो वो y x पे ही मिलेगा, मतलब ये बिंदु अपना हो गया A 0 2। B कह रहा है 2 और -n 1, x में 2 और y में -1, तो -1 तो नीचे है तो ये नीचे जाएगा, इसके सामने ये जाएगा और इसके ये सामने आएगा, जहाँ पे ये कट जाएगा वो होगा अपना B2 -1, 2 के सामने और -1 के सामने, दोनों को सामने आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे वो कट जाएगा वो उसका B का कोऑर्डिनेट होगा। इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे। ये किसका ग्राफ था, ये था आपका समीकरण फर्स्ट का, ये किसका ग्राफ था 3x + 2y = 4 का ये ग्राफ था, है ना, उसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे अपन, सेकेंड जो इक्वेशन था उसका ग्राफ हम लोग C का ड्रॉ करेंगे, तो C तो यही होगा, C 2 और -1, तो C भी वही हो गया 2 और -1। D -1 -3 मतलब x में -1, x कोऑर्डिनेट -1 पे रहेगा तो y कोऑर्डिनेट -3 जाएगा, तो -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे ये कट जाएगा वो हो जाएगा D कोऑर्डिनेट, ये हो गया D कोऑर्डिनेट हो गया -1 और -3। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम यहाँ पे 2 बिंदु होना ही चाहिए, है ना, 2 पॉइंट्स आपको 2 कोऑर्डिनेट्स यानी होना चाहिए, तभी उसको हम मिला सकते हैं, खासकर स्ट्रेट लाइन के केस में, है ना। और ये हम जानते हैं इसका स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनेगा, इसलिए हम इसको 2 बिंदु लेकर भी हम लोग इसको बना सकते हैं। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, इसको इससे मिला देना है, ये इसका ग्राफ हो गया, ये आगे इधर बढ़ा जाएगा, जहाँ पे कट जाएगा, जहाँ पे ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, ये किसका ग्राफ हो गया, लिख देना पड़ेगा, ये किसका है, सेकेंड इक्वेशन क्या था अपना 2x - 3y, ये किसका है 2x - 3y - 7 = 0 का ये इक्वेशन था, ये ग्राफ था। और जहाँ पे ये कट गया, यही जो बिंदु है यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको यदि हम लिखना चाहेंगे लिख देंगे कि x का मान यहाँ पे कितना है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, यही इसका क्या हो गया, हल हो गया, है ना। उसको हम लोग नीचे में इस तरह से लिख देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीका से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकली उसको हम लोग कर सकते हैं। और वो सबसे पहला हमने इसमें चेक किया कि अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए था, उस कंडीशन को हमने चेक किया और फिर वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए समीकरण 1 जो है उससे हमने y का मान निकाला, फिर उसको हमने एक तरह से बॉक्स उसमें बनाकर A और B हमने कोऑर्डिनेट हमने लिया, फिर समीकरण 2 से भी x और y का हमने जो पॉइंट्स उसमें है उसका हमने C और D हमने कोऑर्डिनेट लिया, फिर हमने उसको ग्राफ ड्रॉ किया और जिस बिंदु पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। लीनियर जो इक्वेशन है ये, इसका अद्वितीय हल होगा तो ए का मान क्या होना चाहिए, तो ए का मान आपको निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें रहता है, कभी कहेगा अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन दे देगा, या अनगिनत हल होने के लिए ए का मान क्या हो ऐसा कंडीशन हो, या कोई भी हल ना हो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन इसमें रहता है। तो उसी का एक हम तीनों में से एक ही टाइप को हम लोग रख ले हैं, अद्वितीय हल होगा उसके लिए ए का क्या मान होना चाहिए, यही क्वेश्चन।
तो अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या था कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये अपना कंडीशन था ना। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 किसके लिए? अद्वितीय हल के लिए, ये कंडीशन था। अद्वितीय हल हो इसके लिए कंडीशन था। तो a1 अपना क्या है यहाँ पे a है, a1 की जगह पे क्या है a है, a2 की जगह पे क्या है, a2 की जगह पे क्या है अपना 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 की जगह पे क्या है 2 है, और ये y का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा b2 की जगह पे, है ना। c1 ये है और c2 1 है, तो c1 c2 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे अद्वितीय हल जब पूछेगा तो उसमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये अपना कंडीशन होता है। उसी को हमने यहाँ पे रख दिया, a1 का मान हमने रखा a, a2 का मान रखा 3, b1 का मान 2 और c1 b2 का मान 1 रखा। तो यहाँ पे गुना भाग इसको हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज नॉट इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी कि a जो है इज नॉट इक्वल टू 6, ये अपना इसका सोल्यूशन हो गया। मतलब a का मान जो है 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये जो है ये जो समीकरण निकाय दिया गया है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस ay माइनस bx माइनस प्लस by बराबर 3a प्लस b माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा x की जगह पे, x यहाँ पे हमने ले लिया दोनों में से कॉमन a माइनस b, और यहाँ पे y में अपना हो जाएगा प्लस a प्लस b हो जाएगा यहाँ पे y में, और ये पूरा जो टर्म है वो 3a प्लस b माइनस 2 ये c1 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 अपना ये हो गया। x का कोएफिशिएंट ये है, y का कोएफिशिएंट a है, और c पूरे जो अपना है वो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c। तो अब जो है अपने को अनंत हल, यानी कि अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या है, अनंत हल के लिए जो शर्त है, जो कंडीशन है वो कैसा है कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ऐसा होना चाहिए। तो a1 यहाँ पे क्या है, x का गुणांक यहाँ पे 2 बट्टा a2 यहाँ पे क्या है, समीकरण सेकेंड में x का गुणांक क्या है a माइनस b बराबर b1 यहाँ पे क्या है, तो पहला इक्वेशन में y का गुणांक 3, b2 क्या होगा समीकरण 2 में y का गुणांक a प्लस b, c1 यहाँ पे कितना है ऊपर में 7 है, c2 यहाँ कितना है 3a प्लस b माइनस 2 है। ये दो जो है कंडीशन होगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पहले इस दोनों को बराबर आपस में करेंगे, फिर दोनों को आपस में बराबर करके हम लोग एक इक्वेशन लाएंगे, 2 इक्वेशन आएगा, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b का मान निकल आएगा। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे समीकरण अनंत हल होने के लिए शर्त है वो, फिर इसको फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी मिला। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस ए प्लस 5b बराबर 0 मिला, ये समीकरण 3 था। फिर 2 और 3 को हमने सॉल्व किया दोनों को बराबर कर कर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 से हमने 3a प्लस बी माइनस 2 को हमने गुना किया, फिर 7 को a प्लस बी से गुना किया तो 2a माइनस 4b बराबर 6 आया था, समीकरण 4 था। अब फिर इस दोनों को समीकरण 3 में क्या है माइनस a है, और ये समीकरण में 4 2a है, तो 2 हमने समीकरण 3 में 2 से गुना कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम लोग इधर अब आते हैं इस तरीके से, यहाँ पर समीकरण 3 गुने 2 प्लस समीकरण 4 से दोनों को गुना करके इसको हमने जोड़ दिया, तो b का मान निकल गया 1, और b का मान 1 जो है समीकरण 3 में रखने पर जो इसका a का मान आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन था। थैंक्स।